हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगा आप लोग का जियोग्राफी रहेगा, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड का। और जियोग्राफी में हम देखेंगे यहाँ पे आज का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 1 में चैप्टर थर्ड का नाम का टाइड मीन्स क्या होता है, हिंदी में ज्वार भाटा होता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने कॉम्बिनेशन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। आपको नोट्स जो कि मेन की पॉइंट होता है उसको, ठीक है, बाकी आपको थियरी नहीं पढ़नी रहती, ठीक है। तो टाइड्स मीन्स अगर देखा जाए बेटा तो क्या होता है, टाइड्स होता है यानी कि ज्वार भाटाएँ कैसे आती हैं और ये होता क्या बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको पूछा गया है कि मतलब कि क्या होता है टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा क्या था। तो जैसे आपने कहीं समुद्र एरिया गया होगा या नदी के मतलब समुद्र आप जाते हैं ना, जो बीच है तो उस बीच के किनारे जैसे आपको गोवा चले जाइए घूमने, जो चौपाटी चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, ठीक है। यानी कि जो कोस्ट एरिया होता है, ठीक है, कोस्टल एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, कोस्टल एरिया, यानी कि समुद्र का जो छोर होता है उससे दूर, ठीक है, यानी कि दूर जो होती हैं उनसे दूर है कुछ इस तरह की घटना आपको देखने को मिलती है। और उसके पास, ठीक है, यानी कि क्लोज और पास में सी वाटर की बात की गई है, रिलाइज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मोमेंट को, यानी कि जो वेव होती है ना बेटा, ये वेव यानी कि आपका ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। और यहाँ से जब इस तरह से आपका क्या होगा, बाहर की तरह जब वाटर आता है, यानी कि पानी ये क्या करता है, वाटर फ्लो करता है बाहर की तरह, यानी कि जब ये बाहर आएगा बेटा इस तरह को, यानी कि आउटसाइड जब आता है, तो इसी आउटसाइड को अगर मैं क्या कहूँगी यहाँ पे आपका देखा जाए तो इसको हाई, यानी कि हाई टाइड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाई टाइड। मतलब कि ये क्या मैंने बनाया आपको, एक समुद्र लिया है यानी कि सी है, और यहाँ से जो बाहर की तरफ फेंकी गई है ये आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ जो लग रही है फोर्स आपको, यानी कि बाहर जो पानी आ रहा है, वेव आ रहा है, ठीक है, इसको हम हाई टाइड करते हैं। यहाँ पे भी हाई टाइड होगा बेटा, इसको हाई टाइड, ठीक है, हाई टाइड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ज्वार बोलते हैं, ठीक है। और ये कितना इसका टाइमिंग दिया होता है बेटा, तो अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो ये आपको कितने घंटे के लिए होता है और कितने मिनट के लिए, तो आपके बुक में मेंशन किया गया है 12 घंटा, यानी कि 12 आवर्स 25 मिनट में ये आपके रिपीट होते हैं। और एक दिन में कितने आते हैं अगर मैं बात करूँ तो 2 बार आपका क्या होगा, हाई टाइड होगा, और 2 बार आपका देखा जाता है लो टाइड होगा, ठीक है। यानी कि जो अंदर की तरफ होगा इनसाइड, उसको क्या बोलेंगे हम, भाटा। मतलब कि एक बार अगर आपको 12 घंटा 25 मिनट पे ये बाहर आया, आपको दिखा हाई टाइड, ठीक है, तो आपको फिर 12 घंटा आपको ऑब्जर्वेशन अगर करना है, आपको कन्फर्मेशन करना है आपको कि ये राइट है इन्फॉर्मेशन या गलत है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वेट करेंगे। अब वो जो ये समुद्र से, यानी कि जो वेव फेंकी गई थी बाहर की तरह, जो वाटर आया आपको, तो ये 12 घंटा बाद ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे रिटर्न चला जाएगा अंदर की तरफ। तो जब ये जाएगा अंदर तो इसको भाटा, और इसी को क्या बोलते हैं, ज्वार भाट बोलते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और हमने देखना है, यानी कि सी वाटर यानी क्या होता है, ये मूवमेंट करते हैं रेगुलर और डेली होता है। और ये कैसा होता है बेटा, ये नेचुरल्स होता है। कैसे होता है ये नेचुरल, ऐसा कोई नहीं है कि कोई आदमी गया, आप गए समुद्र से पानी ला के बाहर फेंक दिए और ये पानी आपको ज़्यादा लगा तो क्या करेंगे, आप वापस इसमें फेंकेंगे, नहीं। ये एक ऐसी इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट यानी कि घटना, ये इंसिडेंट बेटा होता है आपका यहाँ पे नेचुरल होता है। कैसा होता है, नेचुरल, यानी कि ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये बनाया गया, ठीक है बेटा, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे ये स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो ये चेंजेस होते रहते हैं और रिसाइकलिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये मतलब कि हर बार एक बार हाई टाइड होगा, एक बार लो टाइड होगा, ठीक है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, ये प्रोसेस रिसाइकलिंग होती है। और कितने घंटे बाद, 12 घंटा 25 मिनट, ठीक है, यानी कि ये साइकिल रिपीट होती रहे और कंप्लीट हो जाती है पूरी। फिर अगर इसको एक चीज़ देखा जाए तो ये सिंपल्स होता है, नेचुरल में होता है। और डायरेक्टली ये किससे रिलेटेड होता है बेटा, तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे देखा जाए तो सन, मून एंड अर्थ से क्या होता है, ये ज्वार भाटा रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसमें ना 2 तरह की फोर्सेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें सन जो होते हैं, सन, मून एंड द अर्थ, इसमें 2 तरह की फोर्स होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल। अगर मैं इसको बताऊँ यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं बेटा, तो ये जो होते हैं आपके यहाँ पे सेंट्रल ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा इसका मतलब कि फोर्स होता है अपनी तरह कोई चीज़। मतलब समझो कि यहाँ पे एक मैंने ट्री है और इस ट्री से मैंने क्या किया,
एक एप्पल है, ठीक है। जब ये एप्पल गिरता है बेटा तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऊपर नहीं जाता, ये क्या करता है नीचे। यानी कि आपको एक चीज़ पता चल गई बेटा कि यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के नीचे एक फोर्स है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पाई जाती है इन साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है। और ये एप्पल ऊपर नहीं जाती, ठीक है। मतलब कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे तो आप सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी के अंदर, क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपनी तरफ कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं अपनी तरफ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है, यानी कि उस चीज़ को खींचती है, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या होती है, ऊपर ना जाके क्या करता है, ये नीचे गिरता है। अगर ये एक और एग्जांपल बेटा आपको मैं बताऊं, जब हम छत पे से गिरते हैं या छत पे से कोई सामान फेंकते हैं तो उसको आकाश में जाना चाहिए, स्पेस में, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ के अंडर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये सेंट्रिकल फोर्स से ज़्यादा होता है, यानी कि अपकेंद्रीय फोर्स से ये ज़्यादा होता है। और कोई भी चीज़ को मैंने कि ये बिलायन नहीं, अब पलायन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी फोर्स को, मतलब कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो पलायन नहीं कर सकता है, यानी कि पृथ्वी से ऊपर वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है कि मतलब कि आपने देखा होगा ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, तो ये सेंटर में होते हैं। मतलब कि मैं, एक लड़का है यहाँ पे, सपोज करो आप लोगों, कोई एक बच्चा को मैंने जैसे रामू को लिया, आपके क्लास में रामू या सामू होगा, कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, एक लड़का। और ये लड़का क्या किया ना, एक यहाँ पे उसका हाथ में बना दे रहे हैं इस तरह से, और उसने क्या किया, एक धागा लिया, ठीक है, और ये उसके हाथ में धागा, और ये बेटा ये क्या है, उसने स्टोन इसमें टाइट किया, बांधा है। अब ये स्टोन को क्या करा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो जो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, यानी कि बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं, आप मिक्सचर का एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की मौत का कुआं का एग्जांपल जैसे हैं, बाल्टी का एग्जांपल लेते हैं, बाल्टी में जो पानी लेके अपना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं बेटा, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं आपको मतलब कि अच्छे से, और इन दोनों के बीच अगर देखा जाए, एग्जांपल्स दिया मैंने डेली लाइफ से रिलेटेड करके, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। उसके बाद सेंटर अवे का मतलब कि कोई भी चीज़ आप कर लेते हैं और ये बाहर की तरफ फोर्स लगता है, यानी कि ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है बेटा। एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है, अच्छा आप सबको पता है ना कि यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, और ये मैंने क्या किया, अर्थ लिया है, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, मून। अर्थ किसका चक्का लगाता है, सन का, ठीक है, और अपना खुद का चक्का लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेट करते हैं। और सन का अगर चक्का लगाता है क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब मून किसका चक्का लगाता है, मोमेंट करता है, तो ये अर्थ का लगाता है। और मून एक ऐसा चीज़ है, एक कि अगर किसने पूछा मून क्या है तो क्या बताएंगे, सैटेलाइट, ठीक है। ये मून क्या होता है, सैटेलाइट। और सन क्या होता है बेटा, स्टार होता है। और सन के पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है ना, सन हैज़ इट ओन्स द लाइट, ठीक है। बट अगर देखा जाए यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो मैन का क्या होता है, मून का क्या होता है, लाइट नहीं होता, और वो किससे मिलता है उसको, यहाँ पे सन से। और कितने मिनट आपको सन लाइट आती है पृथ्वी पर, तो यहाँ पे 1 मिनट 8 सेकेंड उसको, मतलब कि सन से आने में जो लाइट होती है अर्थ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। और एक बुक में आपको दिया, एक लड़की है अपने, मतलब कि छल्ला ले सकते हैं, हम कह सकते हैं की ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं राउंडर वाला, और इसको अब घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कि स्टोन वाला मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एक चीज़ ये हुआ, ठीक है, आ जाओ। और इनके बाद क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर लेते हैं, और ये जो फोर्स होता है ना, एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कैसे होते हैं, अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि मतलब कि ये अर्थ है सपोज करो, और ये आपका क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये सेंट्रीफ्यूगल्स में बना। अर्थ क्या कर रहा है बेटा, अपने तरफ फोर्स खींच रहा है, और लेकिन ये देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरह फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये बाहर की तरह मतलब लगा रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने। और इसको बोलते हैं अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाए, इसीलिए क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम
मतलब कि घूमते नहीं हैं। और हमारा अर्थ क्या करता है, अपना खुद का चक्कर 24 आवर्स एक दिन में लगा लेता है बेटा। और सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि सन का चक्कर लगाने में 365 डेज लगता है। जब लीप ईयर रहेगा तो 366 डेज लगता है। ये आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो बचता है, जैसे आप मेला देखते हैं ना, मेला में जो फेरिस व्हील्स होते हैं, आपके सीट स्पिन्स होते हैं, लेंस होते हैं, ये सारी चीज़ क्या किसका एग्जांपल्स है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, उसके बाद मैं एक और यहाँ पे छोटा सा आपको पॉइंट लिखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, तो आप 2-3 वर्ड्स में अब क्या करें, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। आपको उसका मीनिंग आना चाहिए, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशन। तो देखो, अर्थ क्या करता है, 2 तरफ के उनके पास फोर्स होता है, ठीक है। अर्थ के पास किस तरह 2 तरह के फोर्स मिलते हैं। एक तो आप क्या करते हैं, जब आप सेंटर से बाहर की तरफ काम करते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ काम कर, जैसे ये अर्थ है और इससे हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ काम कर। ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, सेंट्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा, आ जाओ इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। देखो, सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो कि हेडिंग है आपके बुक में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अर्थ लिया, और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, आपको पता है हमारे सर पे नॉर्थ पोल, और नीचे बेटा क्या हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये साउथ पोल है, और इधर वेस्ट रहता है हमारा, और ईस्ट में हमारा राइट हैंड क्या होता है, हमारा ईस्ट रहता है, ठीक है। अब ये जो अर्थ होता है हमारा कैसे रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा घूमता है, नॉर्थ से साउथ की तरह घूमता है, तभी क्या होता है हमारा डे और नाइट होता है। ये तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद ये फोर्स होता है, यानी कि जो मतलब कि 2 तरह के इसके पास पावर होते हैं या फोर्स होते हैं अर्थ के पास। एक तो आपके क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स को हम मतलब जो फोर्स क्या करेगा, बाहर की तरह लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे जो फोर्स मतलब बाहर की तरफ काम करेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको अगर फेंकते हैं स्पेस में तो नहीं जाता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो बाहर मतलब पलायन नहीं होता है स्पेस में। और इस तरह इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स। और वो सेम क्या करता है, उसी टाइम में अपने वापस केंद्र में यानी कि सेंटर में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ से एक एप्पल फेंका और ये एप्पल वापस क्या आ रहा है बेटा, यानी कि अर्थ पर ये फोर्स क्या कर रहा है, ये अपने तरह ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, ठीक। ये 2 चीज़ें। और ये जो फोर्सेस होते हैं ना, कैसे अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि देखो, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जी से अगर देखा जाए तो जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और सी हमारा बेटा क्या होता है, यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यानी कि जी किसके बराबर होता है, जी किससे ज़्यादा है, सी से क्या ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा अर्थ है, ये क्या कर रहा है, रोटेट करता है एक दूसरे में, ठीक है। तो ये कैसी वीडियो थी बताइएगा। फर्स्ट लेक्चर था यहाँ पे टाइड का, यानी कि ज्वार्स का और जियोग्राफी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।